फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऐप एवं पोर्टल्स की, और ये हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने पहले वीडियो को देखा था जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक जगह पर रखा था और आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। इस वजह से हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हम लोग टॉपिक वाइज होने का प्रयास करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा होता है, और बाकी हम लोग कुछ मिक्सचर भी देखेंगे जहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको एक जगह पर रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रमुख ऐप एवं पोर्टल्स। तो प्रमुख जो ऐप और पोर्टल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट में इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनको देख लेंगे। तो यहाँ से आपका सारा ऐप और पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला ऐप है हमारे पास जो सीएम सपोर्ट ऐप है। तो क्या है ये सीएम सपोर्ट ऐप? तो जो भी गरीब लोग हैं, यानी झारखंड के जो भी गरीब नागरिक हैं हमारे, उनको पेट्रोल सब्सिडी के लिए ये लाया गया। तो झारखंड सरकार क्या करेगी? तो पेट्रोल के लिए सब्सिडी देगी। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, और ये जनरली किसको दी जाएगी? तो जो भी येलो कार्ड वाले लोग होते हैं उन्हीं को दी जाएगी, और यानी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको दी जाएगी। तो याद रखिएगा, पेट्रोल में सब्सिडी से रिलेटेड है सीएम सपोर्ट ऐप, और ये किसको मिलेगा? तो ये गरीबों को मिलेगा, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उन्हीं को मिलेगा। अगला ऐप है लर्नेटिक ऐप्स। तो लर्नेटिक ऐप जो है, ये नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं लर्न यानी शिक्षा से संबंधित है, कुछ सीखने से संबंधित है। तो इसके नाम से ही इसका काम भी है। तो आप देखेंगे कि इसका काम जो है वो ये है कि झारखंड में जो स्कूली शिक्षा है और जो साक्षरता विभाग है, ये दोनों क्या करेगा? विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराएगा। तो यही इसका पर्पस है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? तो डिजिटल कंटेंट है, यानी डिजिटल शिक्षा आप कह सकते हैं, वो मिलेगा। तो कौन कौन करवाएगा? तो साक्षरता विभाग यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, साक्षरता विभाग करवाएगा। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, और सभी स्कूलों में ये उपलब्ध होगा। अगला है विधिक सेवा जो ऐप है, नाम से ही लग रहा होगा। देखिए, विधिक का मतलब क्या होता है? यानी कानून की बात हो रही है यहाँ पे। तो झारखंड सरकार क्या कर रही है कि जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क जो विधिक सेवा है वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, और वो किस ऐप के जरिए करवाने का प्रयास कर रही है? तो वो है विधिक सेवा ऐप। तो इसके जरिए आपको क्या मिलेगा? तो निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। ठीक है, निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता इसके जरिए आपको मिलने वाला है। अगला है झार जल ऐप। तो इसके नाम से भी क्लियर है, यहाँ पे जल लगा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जल से संबंधित होगा, यानी पीने का पानी से संबंधित कोई भी शिकायत है। पीने के पानी को हम लोग पेयजल कहते हैं। तो पेयजल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? इसी ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं, और उस शिकायत को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, और आपको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है झार विन, ये मोबाइल ऐप। और ये क्या है कि जब कोविड-19 चल रहा था उसी समय में ये आया था। तो ये पुराना ऐप है। तो कोविड-19 के समय में जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया था। तो दूर दराज के गांव में जो कोविड वैक्सीन है उसको लगाने के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद अगला है शक्ति ऐप। तो ये क्या है? तो शक्ति ऐप जो है ये महिलाओं की सहायता के लिए। ठीक है, महिलाओं को क्या माना जाता है? तो महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, दुर्गा का रूप माना जाता है। तो उसी के आधार पर झारखंड सरकार लेकर आई है महिलाओं के लिए, और इसका नाम है शक्ति ऐप। ठीक है, तो याद रखिएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए या महिलाओं की सहायता के लिए इसको लाया गया है, नाम है शक्ति ऐप। नेक्स्ट है सिस्को। तो सिस्को क्या है? तो ये सिस्को ऐप जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के कार्य संपन्न करने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, चूँकि आपने देखा होगा कि भारत के लेवल पर भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सेशंस है वो लेने स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर सुनवाई जो है वो शुरू हो गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर जो भी हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा, या शुरू हो चुका होगा अब तक। तो उसी को आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं सिस्को ऐप के जरिए। अगला है विधायतन ऐप। तो ये क्या है? विद्यायतन। तो नाम से ही लग रहा है विद्या से रिलेटेड है। तो संत जेवियर्स कॉलेज द्वारा शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया है। तो ये किसके लिए लाया गया है? किसके द्वारा लाया गया है? तो संत जेवियर के द्वारा लाया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो समझ रहे होंगे, डिजिटल जो भी कंटेंट होगा उसको उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया है। यानी यहीं पर सभी छात्रों के लिए जो संत जेवियर से संबंधित हैं उनको डिजिटल कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगला है मिशन सक्षम ऐप। मिशन सक्षम ऐप जो है ये झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा
जो प्रवासी मज़दूरों का डेटा संकलन उसके लिए बनाया गया था। यानी कोविड-19 के समय में आपने देखा होगा कि जब प्रवासी जो मज़दूर हैं वो वापस आए थे तो उनका यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ता था, डेटा रखना पड़ता था। तो उसी समय ये मिशन सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था और ये झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्योंकि ये जो भी मज़दूर आ रहे थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही आ रहे थे, इसी वजह से ये सारा कार्यभार किसके ऊपर था, तो जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके ऊपर था। उसी प्रकार से अगला निबिसो ऐप है, तो ये भी उसी प्रकार का है। यानी जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हीं को यहीं से देख सकते हैं आप कि रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ऐप लाया गया था, निबिसो ऐप। ठीक है। उसके बाद झारखंड रेरा ऐप की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है ये। देखिए झारखंड में क्या होता है या कहीं भी आप देखेंगे तो बिल्डरों से संबंधित कई मामला आता है कि जैसे बिल्डिंग बनाया गया लेकिन आपने पैसे दिए हैं, पेमेंट दे दिए हैं, उसके बाद भी आपको बिल्डिंग या फिर जो फ्लैट है वो आपके नाम नहीं हो पाता है। तो बिल्डरों से संबंधित जो भी शिकायत है आपको अगर दर्ज करानी है या आप दर्ज कराना चाहते हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए दर्ज करा सकते हैं। तो ये जनरली बिल्डरों से संबंधित ऐप है, तो याद रखिएगा झारखंड रेरा ऐप। नेक्स्ट है किसान मेल ऐप, तो ये भी नाम से ही क्लियर होगा, किसानों से संबंधित है। तो ये कुछ खास नहीं है, किसानों की सहायता के लिए इसको लाया गया। ठीक है, तो यही है और कुछ खास नहीं है इसमें, किसानों की सहायता के लिए लाया गया है किसान मेल ऐप। नेक्स्ट है पब्लिक ग्रीवांस ऐप, तो ये नाम से ही लग रहा होगा कि पब्लिक ग्रीवांस ऐप में क्या होगा कि जो पब्लिक्स है उनकी ग्रीवांस को दर्ज कराया जाएगा, उनके शिकायतों को दर्ज करा जाएगा। तो अब सवाल ये है कि कैसी शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। तो इसमें जो जनरली शामिल है वो है प्रदूषण, यानी प्रदूषण से संबंधित अगर कोई भी ग्रीवांस है, कोई भी शिकायत है तो आप इस ऐप पर जाके और दर्ज करा सकते हैं और आपका जो भी समस्या है उसका समाधान सरकार के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी ऐप, तो नाम से तो लग ही रहा है कि डिक्शनरी यानी भाषा संबंधी कोई ऐप होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये असुर 3 जो आदिम जनजातियाँ हैं उनको टारगेट करके इसको लाया गया है, उन्हीं की भाषा को संरक्षित करने के लिए। एक है बिरजिया और एक है बिरहोर। ठीक है, तो इन तीनों जो जनजातियां हैं इनकी भाषा को, ठीक है, भाषा को संरक्षित रखने के लिए ये लाया गया है। तो डिक्शनरी ऐप याद रखिएगा, असुर, बिरजिया और बिरहोर के भाषा के लिए लाया गया। अगला है निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप, तो नाम से ही लग रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये भी कोविड-19 के समय में ही आया है, यानी काफ़ी पुराना ऐप है और इसमें भी वही है कि कोविड-19 जो भी मरीज़ हैं उनको यहाँ इसके ज़रिए टेलीमेडिसिन की सुविधाएं दी जा रही थी, यानी दूरस्थ आप कह सकते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा दिया जा रहा था। तो टेलीमेडिसिन की तरह यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर्स बात कर रहे थे। कोविड-19 में आपने देखा भी होगा, तो टेलीमेडिसिन का प्रयोग किया जा रहा था। अगला है पलाश होम डिलीवरी ऐप, तो ये क्या है, तो नाम से लग रहा है कि ये ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो भी तैयार किया जाता है उत्पाद उसको बाज़ार तक पहुँचाया जाएगा इसी ऐप के ज़रिए। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाएं क्या करती हैं, पलाश के पत्तों का संचय करती हैं और उसको वो बाज़ार तक पहुंचाना चाहती हैं। तो बाज़ार तक अगर उनको पहुंचाना है तो पलाश होम डिलीवरी ऐप के ज़रिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और यहाँ से उनका जो प्रोडक्ट है वो उठा लिया जाएगा सरकार के द्वारा और इसको बाज़ार तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये पलाश नामक ब्रांड भी एक लॉन्च हुआ था, तो वो भी आप जानते ही होंगे। तो पलाश होम डिलीवरी यही है। ई कोर्ट सर्विसेज नाम से ही लग रहा है ये क्या होगा, तो झारखंड हाई कोर्ट में किसी भी मामले की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पे जाएंगे और झारखंड हाई कोर्ट की सारी जानकारी, यानी वहाँ पे किस प्रकार से केस चल रहा है, कौन सा केस प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में आने वाला है, वो सारी जानकारी आपको ई कोर्ट सर्विसेज ऐप के ज़रिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 17 ऐप की बात की। अब हम लोग पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पोर्टल में पहला पोर्टल जो है वो है झारखंड खिलाड़ी पोर्टल। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि झारखंड खिलाड़ी पोर्टल में क्या होगा, सॉरी जोहार खिलाड़ी पोर्टल, नॉट झारखंड। तो जोहार खिलाड़ी पोर्टल में नाम से ही क्लियर है कि जितने भी खिलाड़ी होंगे उनका क्या किया जाएगा, तो डेटाबेस रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, ऑनलाइन रखा जाएगा, यानी इसी पोर्टल पर उनके बारे में सारा डिटेल मौजूद होगा। ठीक है, तो सभी खिलाड़ियों का डेटाबेस रखा जाएगा, इतना ही। देखिए अगर इस प्रकार का वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यांजलि वेब पोर्टल जो है ये क्या है, तो नाम में ही विद्या आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित होगा। तो बिल्कुल उसी से संबंधित है। ये क्या है कि स्कूली शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए लाया गया है और समुदाय और स्वैच्छिक भागीदारी को सभी सरकारी स्कूल में बढ़ावा देने के लिए भी लाया गया है। ताकि देखिए कोई भी स्कूल या कोई भी कार्यक्रम तभी सक्सेसफुल होता है जब
सभी समुदाय के लोग आपसी सहयोग के द्वारा उस अभियान को या उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सामुदायिक प्रयोग के द्वारा या सामुदायिक भागीदारी के द्वारा सभी स्कूलों में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी के लिए लाया गया। तो याद रखिएगा, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूलों के अंदर इसको लाया गया है विद्यांजलि पोर्टल। अगला है AMBT3। ये क्या है? तो ये राज्य के लोगों में क्या है कि खून की कमी का पता लगाने, कहने का मतलब ये है कि राज्य को बनाना है एनीमिया मुक्त। ठीक है, एनीमिया मुक्त। एनीमिया एक रोग है जिसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ये जनरली महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसी के लिए लाया गया है। तो ये एनीमिया से ही संबंधित है। एनीमिया मुक्त झारखंड बनाने के लिए इसको लाया गया है। अगला है परिशोधन पोर्टल। तो ये क्या है? तो जो भी किसान हैं, जो रैयत हैं, उनकी परेशानी से निजात दिलाने के लिए इसको लाया गया है। तो परिशोधन पोर्टल याद रखिएगा, किसानों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसानों की सहायता के लिए इसको लाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम है परिशोधन पोर्टल। अगला है हमर आपन बजट। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये बजट से संबंधित है और ये 2022-23 के बजट के दौरान लाया गया था। तो याद रखिएगा, इसमें आप जितने भी बजट के प्रावधान हैं या डिटेल्स हैं उसको जाकर इस पोर्टल के ज़रिए देख सकते हैं। अगला है जोहार पाठशाला। ये क्या है? जोहार पाठशाला। तो जोहार पाठशाला में जब आप देखेंगे कोविड-19 के समय में क्या हो गया था कि सारा कुछ, यानी सभी जो भी स्कूल्स थे या कोचिंग्स थे सभी ऑनलाइन हो गए थे। तो उसी समय में जोहार पाठशाला लॉन्च किया गया था और इसमें क्या था कि 9 से 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र थे, 9 से 12वीं वाले, उनको ऑनलाइन मोड में शिक्षा और जो भी कंटेंट है, बुक्स वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा था। तो यही है जोहार पाठशाला। अगला है समाधान पोर्टल। तो ये क्या है? तो झारखंड पुलिस इससे संबंधित है, पहला बात। और झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है नागरिकों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये झारखंड पुलिस से संबंधित है समाधान पोर्टल। और झारखंड पुलिस क्या कर रही है? तो सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही हैं। जो भी आप FIR वगैरह या कोई भी केसेस से रिलेटेड आप थाने के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो सारा इस समाधान पोर्टल के जरिए आप कर सकते हैं। अगला है sports.झारखंड। तो ये क्या है? तो नाम से ही लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो खेल की सारी गतिविधि, स्टेडियम, खेल योजनाओं के साथ स्टार खिलाड़ियों की जानकारी, यानी एक तरह से कह सकते हैं वन स्टॉप है। ये सारा चीज़ के बारे में आपको जानकारी देगा। वन स्टॉप पोर्टल है, यानी आपको स्टेडियम के बारे में जानकारी लेना है या फिर किसी खिलाड़ी के बारे में जानकारी लेना है या फिर किसी खेल के आयोजन के बारे में जानकारी लेना है, वो सारा sports.झारखंड.gov.in पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला हमारे पास है झारखंड कैरियर। तो ये भी कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है। और जनरली आप देखते हैं कि 10वीं और 12वीं जो कक्षा के बच्चे होते हैं वहीं से करियर की बात शुरू होती है। तो 10वीं 12वीं के छात्रों को कैरियर से संबंधित यहाँ पर क्या दिया जाता है? तो इस पोर्टल पे आपको टिप्स मिलेंगे। यानी इस पोर्टल पर जाएंगे जब आप, तो आपको आगे क्या करना है फ्यूचर में, तो उसके बारे में टिप्स दिया गया है। तो झारखंड कैरियर पोर्टल इसी से संबंधित है। अगला ई-संजीवनी है। तो ई-संजीवनी बिल्कुल वही है, टेली मेडिसिन है ये। यानी दूरस्थ आप कहीं भी बैठ के, अगर गांव में बैठे हुए हैं तो आप रांची के किसी भी बड़े अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आपको चिकित्सा परामर्श उपलब्ध हो जाएगा। इसी को कहते हैं टेलीमेडिसिन और संजीवनी का काम यही है। अगला है खैरियत पोर्टल। खैरियत पोर्टल ये गढ़वा प्रशासन के द्वारा लाया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये गढ़वा प्रशासन के द्वारा लाया गया है, न कि झारखंड सरकार के द्वारा। और ये किसके लिए लाया गया? तो ये भी कोविड-19 के समय में ही लाया गया था। किसके लिए? तो श्रमिकों के लिए, क्योंकि उस समय में काफ़ी ज़्यादा श्रमिक झारखंड में लगातार अन्य राज्यों से वापस आ रहे थे। तो उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए गढ़वा प्रशासन के द्वारा ये पोर्टल लाया गया था। नाम है खैरियत पोर्टल। अगला है बिरसा वेदर फोरकास्ट। तो नाम से लग रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा? तो मौसम का पूर्वानुमान संबंधी जो जानकारी है वो पहुँचाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें 3 भाषाओं का जनरली यूज किया गया है। इंग्लिश तो रहना ही है, इंग्लिश के अलावा हिंदी है और एक भाषा और है नागपुरी। तो इन 3 भाषाओं में लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाएगा मौसम पूर्वानुमान की। ठीक है, अगला है हमारे पास ई लाइब्रेरी एंड रीड्स। तो ई लाइब्रेरी से ही आप समझ गए होंगे, लेकिन एंड रीड्स से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो भी आपको पुस्तकें मिलेंगी वो किससे संबंधित मिलेंगी? तो वो कृषि विज्ञान से संबंधित मिलेंगी। यानी कृषि विज्ञान के छात्रों के लिए ही यहाँ पर पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाएगा, अन्य कोई भी छात्र यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो यही है ई लाइब्रेरी एंड रीड्स। अगला है स्ट्रीट वज एवं 13 टैब। ये क्या है? तो स्ट्रीट वज और 13 टैब क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको सब जगह मिक्स रूप दे दिया गया, आप ये कह सकते हैं। ठीक है,
जितने भी सोशल साइट्स हैं उनको क्या किया गया है, मिक्स कर दिया गया है। यानी जो व्हाट्सएप है या आप कह सकते हैं जो इंस्टा है, फेसबुक है, सबको एक जगह पे मर्ज कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया। और वही है स्ट्रीट बज 13 टैब, ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है ई विद्या वाहिनी पोर्टल। ये क्या है? तो राज्य के सरकारी विद्यालय के जो भी कक्षा 9 से 12 वाले बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रत्येक माह मोबाइल आधारित जांच परीक्षा के आयोजन के लिए इसको लाया गया है। यानी मोबाइल आधारित यहाँ पर जांच परीक्षा के लिए इसको लाया गया था। और ये भी कोविड-19 के समय में ही आया था, यानी 2021 में ये चल रहा था। अब ये धीरे धीरे बंद कर दिया गया क्योंकि आपको पता ही है कि सारे स्कूल अब क्या हो गए, ओपन हो गए। तो मोबाइल आधारित जांच परीक्षा के लिए इसको लाया गया था। 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये आया था। अगला है झार सेवा। तो झार सेवा ये है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सारा आपको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। सरकारी सेवाएं या सुविधाएं जो भी आप कहें। अब सवाल है कि ये सरकारी सेवाएं कौन सी हैं। तो आप कोई भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं, चाहे जाति हो, चाहे आप आवासीय बनवाएं, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, चाहे आप मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी बनवाएंगे वो आपको सारा का सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा और वो है झार सेवा पोर्टल। अगला है झार भूमि। तो झार भूमि क्या है? तो सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अब झारखंड के निवासी अपनी भूमि का रिकॉर्ड जो है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी जो भी भूमि है तो उस भूमि का रिकॉर्ड आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं, यहीं पर उपलब्ध होगा। इसे ही आपको पोर्टल पर जाना होगा, नाम है झार भूमि पोर्टल। अगला है ई श्रम पोर्टल। तो ये क्या है? असंगठित श्रमिकों के निबंधन के लिए, असंगठित श्रमिकों के निबंधन के लिए। अब सवाल ये है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ असंगठित ही क्यों, संगठित क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि संगठित जो भी श्रमिक होते हैं वो सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, उनको सरकार के द्वारा ऑलरेडी फैसिलिटी बहुत सारा मिलता है। तो इसी वजह से उनके लिए सरकार क्यों काम करे, वो तो ऑलरेडी उनको सारा फैसिलिटी दे ही रही है। तो जो असंगठित श्रमिक होते हैं इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, यानी ये सरकारी नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट हैं, जो 200-250 या 300 जो मतलब उनकी रोज़गार फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, वैसे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उनके लिए ही ई श्रम पोर्टल लाया गया था। और आपको याद होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया गया था। और आखिरी है CSR पोर्टल। तो ये क्या है? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति के तहत संचालित योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, तो CSR का यहाँ पर फुल फॉर्म अगर आप याद कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से C का मतलब क्या है? तो कॉरपोरेट है, S का मतलब क्या है? तो सोशल है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी R का मतलब है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो देखिए, जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा कंपनी है, या कोई भी बड़ी कंपनी आप ले सकते हैं जो झारखंड में। तो टाटा कंपनी का दायित्व तो बनता है कि ये जितना प्रॉफिट कमा रही है झारखंड के क्षेत्र से या फिर पूरे भारत में, तो उसमें से कुछ हिस्सा ये समाज को भी लौटाए, ये इसका दायित्व है। ठीक है, समाज को भी लौटाए। तो यही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको समाज को भी देखना होगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके वजह से समाज में परिवर्तन भी कुछ लाना होगा। ये सरकार की नीति होती है और इसमें इसके तहत ही ये पोर्टल बनाया गया है। और इसी पोर्टल के ज़रिए आप क्या करेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो जो योजनाएं लेकर आती हैं समाज के लिए, उन्हीं योजनाओं को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा उनसे संबंधित सूचनाएं यहीं पर आपको मिल जाएंगी कि जैसे टाटा कंपनी है तो ये कौन सी योजना चला रही है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं होगी और इतने में से क्वेश्चन आपका 100% मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।